बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बिना मेहनत किए गजरेला। मेहनत होगी लेकिन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए या जिस तरह से हमारी माएँ नानियाँ दादियाँ करती आ रही हैं। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बिना मेहनत किए हम इस गजरेले को बनाना और पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2 किलो मैंने फ्रेश गाजर का इस्तेमाल किया है। उनके ऊपर के छिलके उतार के उनको मैंने इस तरह से स्लाइस कटिंग में, गोल कटिंग में कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इनकी कटिंग इस हद तक बारीक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। इसके बाद तकरीबन इसमें 2 किलो से ज़्यादा ही मेरे पास दूध था जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो इसमें डालूंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी। दूध यहाँ पर डाल देते हैं, फुल फैट वाला दूध है ये और बर्फ बन चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्फ किस हद तक ये बन चुका है। ये देखिए आप, बर्फ बन चुका है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है हमने। ऑन करेंगे तो बर्फ वाला दूध खुद ब खुद पिघल जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर, जैसे इसके अंदर उबाल आया था मैं इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी कम से कम 5 से 8 मिनट तक। उसमें होगा ये कि आसानी के साथ जो गाजर है वो हमारी गल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध को उबाल आ रहे हैं और गाजर भी तकरीबन हाफ डन हमारी पक चुकी है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, जैसे ही दूध खुश्क हो जाएगा पोटैटो मैशर की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर ना हो तो आप इसे किसी चम्मच की मदद से भी अगर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो आपकी जो गाजर है, क्योंकि वो गल चुकी है, तो फ़ौरन ही मैश होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मैश हो चुकी है। इसी तरह से मैं तमाम गाजर को मैश कर लूँगी जो कि बहुत ही आसानी के साथ हो रही है। पहले तो ये होता था कि गाजरें लाओ घर पे, उनको कद्दूकश करो, हाथों में बाजू में दर्द ना। अब इस झंझट से हो जाइए आज़ाद आप भी मेरी तरह। दूध तकरीबन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अपने टेस्ट के हिसाब से हम मीठे का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से, इसमें मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास घर पे देसी घी है या अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कीजिएगा। कुकिंग ऑयल डालकर मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर कुछ बादाम और कुछ पिस्ता थे जिन्हें बारीक कटिंग किया हुआ है। मैंने वो इसके अंदर डाल के कुछ को मैंने गार्निश के लिए बचा के रख लिया है। मैंने इस गजरेले के अंदर खोए का इस्तेमाल नहीं किया। अब खोए जैसा जायका लाने के लिए हमें इसके अंदर क्या डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। 1/3 कप खुश्क दूध है मेरे पास, वो इसमें डालूंगी। खुश्क दूध डालने के बाद आपने इसे तकरीबन चंद सेकंड तक इसे फ्राई करना है और आपने इसे डिश आउट कर देना है। बहुत ज़्यादा भुनाई करेंगे तो वो जायका नहीं आएगा, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे ही हम इसके अंदर खुश्क दूध डालें तो चंद सेकंड तक आपने इसे अच्छी तरह से भून के चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। यकीन जानिए खोए के बगैर वो जायका आपको मिलेगा जो कि आज तक किसी गजरेले में ना मिला हो। लीजिए, गर्मा गर्म गजरेला हमारा रेडी हो चुका है बिना खोए के। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। गार्निश के लिए जो हमने पिस्ता और बादाम बचा के रखे हुए तो वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी कोशिश होती है आसान से आसान रेसिपीज आप तक लेकर आऊँ तो घर बैठे हुए आप घर की अशिया के साथ खुद बना सकें। साथ ही साथ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।